कि मुझे टेंशन नहीं है, मैंने बच्चों को नहीं पढ़ाया। मैंने सोचा मुझे घर अच्छा बनेगा, बच्चे मेरे अनपढ़ भी रहेंगे तो घर तो मिलेगा इनको बैठने के लिए। आज वो घर भी जवाब दे रहा। मैंने इतने बोला कि मुझे आगे सपोर्ट दो, थोड़ा डंगा दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैं यही गुजारिश करती। रक्षा देवी, डबल स्टोरी मकान बनाया सर। मैंने जो है मेरे साथ रविंद्र शर्मा जी हैं, स्पोर्ट्समैन है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, नवाज साहब, जहाज साहब, हमारे डीडीसी के मेंबर सारे हमारे बीच में मौजूद है। पूरे इलाके का दौरा किया। हम काफी पहले यहाँ पे आना चाहते थे, बड़ा नुकसान यहाँ पे हुआ, बद्र में कुछ लोगों की जाने यहाँ पे गई। हम उस दिन से अफसोस करते हुए उन परिवार वालों के साथ हमदर्दी का इजहार तो करते रहे, लेकिन उनसे मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। सड़क हर जगह पे टूटी हुई थी, पूरी जम्मू शहर में तराई तराई हुई, क्लाउड बर्स्ट हुए, लैंडस्लाइड हुई और कई जगह पे जमीन धंसने के कारण भी कनेक्टिविटी जो थी वो बंद हो गई। लेकिन रास्ता खुला और हमने सोचा कि हम खुद जाके लोगों के बन जाए। लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं, हर जगह पे डिमांड तो सेम ही आती है, लेकिन कई जगह पे पहाड़ी इलाकों में मेहनत कशी लोग जाए और इसी इलाके की गुल गुलाबगढ़ बोर की बातें यहाँ पे करें। जहाँ जहाँ पर हम यहाँ पे गए हैं, यहाँ पे किची, नागर और जनसलान सरा और बद्र जो जहाँ पे हादसा यहाँ पे हुआ, हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन दुआ जरूर कर सकते हैं कि जो जिनकी जाने गई उनको ऊपर वाला अपने चरणों में जगह दे, हिम्मत दे उस नुकसान को बर्दाश्त करने का। लेकिन जो नुकसान यहाँ पे हुआ लैंडस्लाइड के कारण काफी, अब 1 महीना हो गया, अब उम्मीद लगा के बैठे थे कि यूटी बन गई। हमने सोचा यूटी में बहुत बड़ा इमीडिएट एक्शन होगा, सबसे बदतर हालत होगी। उम्मीद करते थे कि प्राइम मिनिस्टर विजिट करेगा, उसी दिन ही जितनी तराई तराई यहाँ पे हुई, लाखों करोड़ों का नुकसान यहाँ पे हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सारा तबाह हो गया, लोग जहनी तौर पे बिल्कुल तबाह हो गए। हम तो पैरालिटिक बोर्ड पे उसी दिन से जिस दिन ड्यूटी यहाँ पे बनी, लेकिन अब मुकम्मल तौर पे लैंडस्लाइड के कारण हमारे लोगों का नुकसान हुआ, असेसमेंट में बड़ी देरी हो रही है। वो मांग करते हैं कि फौरी तौर पे असेसमेंट करके प्रधानमंत्री कम से कम विजिट तो ना करे, नेशनल डिजास्टर तो रोज करे। अमित शाह जी भी आते, होम बड़े दावे करते हैं, मिनिस्टर आते हैं, मैं लगता है कि सिर्फ फोटो सेक्शन तक मौजूद रखते हैं। उनको ये नहीं पता चला, सिर्फ हवाई दौरा कर रहे थे, कुछ नहीं होगा। जमीनी सतह पे हर जगह पे जाए, कुल गुलाब मोड़ इस जगह पे जाए, और भी कई ऐसे इलाके में हुए, हमारे सुंगला, उधमपुर, पूरा जम्मू रीजन में तबाही यहाँ पे हुई। लेकिन एक विजिट करने से अमित शाह से कुछ नहीं, लेकिन पैकेज देने में देर कर दी। नेशनल डिजास्टर को अनाउंस करना चाहिए, ये देश की तरह तरह है। अगर पंजाब में अनाउंसमेंट कर सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? जम्मू कश्मीर में तो जम्मू में 28 MLA इनको दिए, इनको MP दिए, इनको प्राइम मिनिस्टर में आगे बढ़ा दिया, तो फिर लोग आज गुहार लगा रहे हैं कि उनको राशन मिले। आप क्या रखते हो? इसलिए हम पूरी लोगों की आवाज, लोगों के साथ जज्बात, उसकी तर्जमानी करेंगे और जोरदार तरीके से करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने तो देर कर दी थी, मिनिस्टर साहब को तो आना चाहिए था। आज हमारा दौरा लगा, कल बनाने का प्रोग्राम करें, लेकिन जमीनी सतह पे देख रिहेबिलिटेशन में देरी क्यों हुई है? उसमें कौन सा तूफान खड़ा करना था? लोगों को रहने के लिए टेंट और छोटा मजाक। मैं समझता इनके पास प्रिकॉर्मेंट के लिए टेंट भी नहीं है और बातें करते हैं हाजी साहब पुलिस मेरे पास है, तो टेंट पुलिस के थ्रू मुहैया करवा देते हैं। यहाँ पे तो जानवर भी उस टेंट में नहीं रह सकता, तो टेंट की व्यवस्था यहाँ पे की है। यहाँ के लोग BRO के खिलाफ हैं, जो कह रहे हैं मैं समझता हूँ ये मैन मेड डिजास्टर है। BRO की सड़क आपने देखी, रोड कनेक्टिविटी, कोई सेफ्टी मेजर नहीं है, कोई प्रोटेक्शन मेजर नहीं है, नालों का पानी का निकास का ही नहीं है। तो जो लोग गुहार करते थे, लोकल लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते, इनकी कोऑर्डिनेशन या लोकल इंजीनियरिंग को यहाँ पे लेते, तो शायद उनको सलाह देते कि पानी का निकास कहाँ पे है। एक तो नेचुरल डिजास्टर हुआ, दूसरा मैन मेड डिजास्टर, इसके कारण BRO के कारण भी यहाँ हुआ। लेकिन हम इस वक्त यही मांग करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी तौर पे यहाँ पे पैकेज की घोषणा करें, बड़ा पैकेज दे। ये 1000-1500 करोड़ से कुछ नहीं होगा, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हो गया। बड़े बड़े पुल जो भाजपा के टाइम पे यहाँ पे बने वो तबाह हो गए, पुराने पुल, पुरानी चीजें यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे रही। आज लोगों को तराई तराई के माध्यम से गुजरना यहाँ पे पड़ रहा है। कई जगह पे जम्मू शहर में हो या इधर हो, वहां पे तो तभी का पानी इतना हुआ कि 10-10 फुट 30-30 फुट पानी लोगों के घरों में चला गया। यहाँ पे लैंडस्लाइड के कारण पहाड़ों में लोगों के मकान गिर के, इतने इतने शानदार 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल मकान थे, तो वो पैकेज के जरिए ही उसकी भरपाई की जा सकती है। एग्रीकल्चर लैंड कितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जा सकती है। जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड के समेत जमीन ही बह गई, तो निशानदेही करना मुश्किल है कि किस मालिक की कौन सी जमीन थी, उसको किस ढंग से पैकेज दिया जाए। कई जगह पे लैंड यहाँ पे अवेलेबल है,
लेकिन रेत उस जमीन पे चढ़ गई, उनकी फसल तबाह हो गई, बिजली के पोल सारे टूट के चले गए। आज तक बिजली के पोल की प्रोक्योरमेंट भी इन लोगों के पास नहीं, पावर इतनी देर तक रेस्टोर नहीं यहाँ पे कर पाए। तो आज मैं महसूस करता हूँ कि कई जगह पे ये चीजें भी देखने की आ रही है, जो एग्रीकल्चर लैंड का नुकसान हुआ, जमीन का नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, गाड़ियों का भी नुकसान हुआ। कई जगह पे मलबे के अंदर गाड़ियां आगे सारी तबाह हो गई, फ्लड के अंदर वो कवर नहीं होता। इसलिए हम चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब अपने इंस्टीट्यूशन का फायदा लें और प्राइम मिनिस्टर का पैकेज जो हो उस पर कंपोनेंट से क्लियर करें, ताकि इंश्योरेंस वाले रिलैक्सेशन करके उन लोगों की जिनकी गाड़ियां तबाह हो जाए उनको भी प्रॉपर तौर पर कंपनसेट किया जाए, वो गाड़ी अपनी ले सके और दोबारा पटरी पे आम लोगों की जिंदगी आ सके। आज लोगों को अपने घर के लिए, छत के लिए गुहार लगानी पड़ गया, 1 महीना हो गया। लोगों को रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है, क्या कहेंगे? रिहेबिलिटेट तो प्रायोरिटी है, रेस्टोरेशन ऑफ जितनी भी रोड्स है, कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा हो, कम से कम टेम्पररी रेस्टोरेशन तो की जा सकती थी, इमीडिएटली करके लोगों को कहीं ना कहीं टेंटू पे हम इसलिए कल चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, हम भी उनसे मुलाकात करेंगे और यही कहेंगे कि विजिट का दौरा तब होगा कामयाब जब लोगों के जज्बात, आपको क्या उनके अपने अफसर यहाँ पे नहीं, डीसी डिविजनल कमिश्नर को चाहिए कि छोटे टेंट से क्या होगा, जरूरी कि लोग सड़कों पे आए। हम इसलिए सड़कों पे नहीं आ रहे क्योंकि लोग तरह तरह से, हमारा ध्यान अभी उस तरफ है। जिस दिन हम सड़कों पे आएगा हम मजबूर कर देंगे केंद्र की सरकार को, जम्मू कश्मीर। ये भेड़ बकरियां नहीं है जो अब इस दिन अपने तकलीफों को यहाँ पे झेल रहे हैं। मैं समझता हूँ इनका बहुत बड़ा सब्र है, सब्र का बांध टूटने से पहले हम इनकी आवाज बनेंगे और इनकी बात को अच्छे ढंग से बुलंद यहाँ पे करेंगे, ताकि केंद्र की सरकार हो या जम्मू कश्मीर का प्रशासन हो, वो अपना वक्त इसकी तरफ यहाँ पे लगाए। इसलिए हम कहते हैं कि 2 पावर सेंटर नहीं चलेंगे, एलजी साहब का पावर सेंटर और सीएम साहब का पावर सेंटर, एक ही पावर सेंटर हो और रियासत का दर्जा हमें मिलकर मिलना चाहिए, ताकि हम किसी को अकाउंटेबल बना सके, जिम्मेवार ठहरा सके किस वजह के कारण ये देरी क्यों हो रही है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर के पैकेज की घोषणा पूरी तौर पर होनी चाहिए। अभी हमारे मकान क्रैक हुए तब की, जब बारिश 4-5 को हमारे मकान क्रैक हुए, हमने बोला आगे डंगे दो, कोई सपोर्ट दो हमें, मकान रुक जाएंगे सर, वहाँ भी हाँ, मकिंग डाली है और रुक जाएंगे, थोड़ी रोड से हट के डाली है सर। कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोलता। हम बोलते कि हमें आगे थोड़ी सपोर्ट हो जाए ना, डंगा कोई कुछ भी तो हम बच सकते अभी भी। तो बोलते सब बोलते सर, बोलते मकान इनके खड़े, जब हम उस मकान में चला जाएंगे, मर जाएंगे उसके अंदर ही, फिर आएंगे, फिर बोलेंगे, फिर डंगे लगाएंगे, फिर फायदा क्या लगाने का। इसलिए हम कहते हैं कि इंजीनियरिंग विंग भी इन लोगों के साथ हो, पीडीओ डिपार्टमेंट का कोई आदमी हो, उनका ग्राम सेवक हो, नंबरदार हो, चौकीदार हो, ये बीडीसी डीडीसी ये हो, एक कमेटी फैसला करे। तो बाकी पता चलता है अगर किसी की ज़मीन नहीं हिल गई मकान कैसे बनाएगा। तो इसलिए इस वक्त कॉन्शियस आत्मा से पूछ के फैसला करके सुनाए, जो प्रभावित है उनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये देश की त्रासदी है, नेशनल डिजास्टर। लेकिन प्रधानमंत्री साहब को अभी 1 महीना हो गया, वो नेशनल डिजास्टर अनाउंस नहीं करते। पंजाब से आगे भागे वापस जम्मू कश्मीर से क्या डर लगता था। जम्मू कश्मीर के लोगों ने 28 MLA जिता के भेज दिया प्लेट में डाल के, और वो जायचा तो निकले, मुंह से लफ्ज नहीं निकलता। प्रधानमंत्री जी इधर आओ, बात सुनो। अमित शाह जी आए, हवाई दौरा करके जाए, उनको क्या पता लगा दरमाड़ी मोड़ या इसरा में क्या दिखते यहाँ पे है। सर मैंने इतने ही डिलिबरेटली किया गया है, जो ग्रिप के द्वारा यहाँ वाइडनिंग हुई है, 1-1 साल से यहाँ कटिंग करके रखी है, बड़े लेवल की, बड़ी बड़ी मशीनें लगा के, कोई ब्रेस्ट वाल नहीं, कोई आर वाल नहीं, कोई ड्रेनेज नहीं। और यहाँ के लोग दर की ठोकरें खाते रहे, हर जगह डीसी ऑफिस जाते रहे, वकीलों के चक्कर काटते रहे, लेकिन ये लोग नहीं जागे। तब तक नहीं जागे जब तक 20 से 25 घर बह गई है, जमीनें बह गई। अब अगर आएंगे भी तो अब हमारी डिमांड ये है कि इन लोगों का कंपनसेशन जो है इस ग्रिप से लिया जाए, इस कंपनी से लिया जाए जो ये वाइडनिंग में इन्वॉल्व है। मेन मुद्दा इन लोगों का ये है कि हमारी फाइलें बनाई जाए, एडमिनिस्ट्रेशन एसडीएम साहब के द्वारा हर बंदे का एसेस किया जाए, कितने कनाल जमीन जो डैमेज हुई है, कितने मकान डैमेज हुए। डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल डिजास्टर। चाहूंगा सर, हमने इससे पहले भी